बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी हिनाज लाइफ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। तो इसी के साथ करते हैं जी अपने ब्लॉग का आगाज़। आज हमने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रहे हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। ये देखें जी, आज कपड़े धुल रहे हैं। आज हमने मशीन लगाई हुई है, जिठानी से मशीन लेके हमने लगाई है। अंबार जो है ना वो लग चुका है, क्योंकि हाथ से कपड़े धो रही थी मैं, और हाथ से कपड़े 2-4 अज़ल्फ़ा के धो लिए, 2-4 इरफ़ान के धो लिए, इस तरह। तो ये बाकी के कपड़े अब नीचे जिठानी की भी फैमिली होती है, वो भी यूज़ करते हैं, उनके भी बच्चे हैं। ये तकिए सारे, इनके कवर वगैरह सब निकाले हैं धोने के लिए, ये भी धो। अभी मैं जा रही हूँ जी अज़ल्फ़ा के स्कूल की फ़ीस जमा कराने। अज़ल्फ़ा के स्कूल की फ़ीस जो है वो तकरीबन हमारी हो चुकी है 5 माह की। ये देख सकते हैं, 1600 मंथली इसकी फ़ीस जाती है और हमने फरवरी की फ़ीस भरी हुई है। बाकी ये 5 माह की फ़ीस अभी हमें भरनी है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इरफ़ान अभी जॉबलेस हो चुके हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि 2 माह की फ़ीस जमा करवाएं, क्योंकि स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि अगर फ़ीस जमा ना कराई तो बच्ची का नाम काट दिया जाएगा। अब हर कोई तो ये मजबूरी नहीं समझता। ये हमने जमा कराई थी, फरवरी की फ़ीस हम जमा करा चुके हैं। बाकी ये जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की फ़ीस अभी रहती है। इसमें से अभी हम 2 महीने की फ़ीस जमा कराएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि मेन मसला जो है ना जी, ये हमारा आ गया है बिल। ये देखें, अभी देखें, मेन मसला सारा जो है ना हमारा ये है। 18,552 रुपये का भी ये हमारा बिल आया है। ये देख सकते हैं, यूनिट 453 यूनिट का बिल आया है। ये इसी माह का बिल है। ये देखें, जुलाई, ये डेट इशू हुई हुई है यहाँ पर 24 जुलाई की 2023। और पिछले महीने भी हमारा बिल आया था, तकरीबन 18,000 ही हमने पिछले महीने भी भरा था। और देखें कितना यानी कि जहनी टेंशन है कि बिल भरें या फिर हम बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भरें, समझ में नहीं आता। इंसान, गरीब इंसान क्या करेगा। और अभी जो है ना वो बिल ज़्यादा से ज़्यादा बिल है। अभी इतने हम लोग परेशान हुए हैं कि शौहर भी जॉबलेस हैं और बिल लाजमी भरना होता है। अगर बिल ना भरो तो अगले महीने वो बिजली कट करने आ जाते हैं। तो ये देखें ना कितनी ज़हनी अज़ियत है। एक गरीब इंसान जिसकी तनख्वाह ही 20,000 होगी, वो कहाँ से इतने ज़्यादा बिल भरेगा। 2 फैमिलियाँ हैं, 2 फैमिलियों के हिसाब से इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। कोई हमारा इतना बिजली का यूज़ नहीं है, वही चीज़ें सालों से चलती आ रही हैं और वही हम किफ़ायत से चला रहे हैं। कोई इतना हम लोग बिजली का यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी इतनी बिजली महंगी कर दी है कि गरीब इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है भरना। मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया कि 5 माह की फ़ीसेस जो है ना वो हम पे ड्यू हो चुकी हैं, सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से। और सिर्फ बिजली का ही बिल नहीं है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, ये सब भी हमें अदा करना होता है 20,000 की तनख्वाह में से। जब एक इंसान अपनी तनख्वाह लाता है, मेरे हस्बैंड जैसे अपनी तनख्वाह लाते हैं, तो यकीन करिए सारे एक्सपेंसिव निकालने के बावजूद हमारे पास इतना नहीं होता कि हम आगे के दिन किस तरह गुजारेंगे। मेरी अपील है कि बिजली को सस्ता किया जाए हम जैसे लोगों के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। हम फ़ीसें रोक लेते हैं और बिजली के बिल भरते हैं, आगे से हमें स्कूल वाले प्रेशराइज़ करते हैं कि आप फ़ीसें दें। अब उनको तो हम ये बात नहीं बता सकते, वो तो यही बोलेंगे जब आप बिल भर रहे हैं तो फिर आप फ़ीसेस भी भरें। तो ये इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी जो है ना रियायत की जाए बिजली के बिलों में या कुछ भी हो, ताकि हमें ज़हनी तौर पर हमें रिलैक्स मिले। और हम 3 महीने से हम केसी वालों के ऑफ़िस के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमारा दूसरा मीटर लगाया जाए ताकि यूनिट डिवाइड हो, ऊपर का अलग हो, नीचे का अलग हो। तो भाई 3 महीने से वो हमारी 2 एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं, सिर्फ इस बिना पर कि हमारे किचन में सिंक नहीं है। तो ये हमारा मसला है कि हमारा सिंक है या नहीं है, बर्तन हमें धोने पड़ते हैं। वो हमारा हेडेक है कि हम उसका पानी कहाँ फेंकते हैं, कहाँ नहीं फेंकते। मगर इनको अगर हमारे पास वसाइल होते तो हम सिंक भी लगवा लेते। इतने वसाइल नहीं है, क्योंकि एक सिंक ही नहीं लगना हमारे पोर्शन में, पूरा सेवरेज का नए सिरे से निज़ाम करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि घर हमारा आप लोगों ने देखा हुआ है छोटा सा पोर्शन है, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह नहीं है जहाँ पर हमें सिंक लगाना पड़े।
तो हम जैसे तैसे करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। अब ये मीटर इतने 18-18 हज़ार रुपये बिजली के जो बिल आ रहे हैं, हम 2 दफ़ा सर्वे करने वाले आए हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारी इस प्रॉब्लम को समझें, हमारे लिए थोड़ी सी आसानी करें ताकि हमारा बिजली के बिलों से जो बिल पैसे बचें उसके हम दूसरे कोई काम करें। 18-18 हज़ार रुपये 2 बंदों को भरना कितना मुश्किल होता है। अब हमें भी तकरीबन 9 हज़ार रुपये इसका निकालना पड़ता है बिल का, और पीछे 17 हज़ार में से बचता क्या है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस वगैरह हैं, इतने घर का राशन है, तमाम चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है तो हम किस तरह बाकी के काम करेंगे। मगर ये बात केसी वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और उन्होंने 2 बार हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। तो हमें इसकी ये सज़ा भुगतनी पड़ी कि हर माह 3 महीने से हम 18-18 हज़ार रुपये बिल पे कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। बिजली का मसला हल होगा तभी हम दूसरे काम कर सकेंगे अच्छे तरीके से। अपने बच्चों को स्कूल की फ़ीसें भी हम अपने बच्चों की बर वक्त अदा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बिल भरना लाजमी होता है इसलिए हम फ़ीसेस की तरफ तवज्जो नहीं देते, वही पैसे उठा के हम लोग बिल में भर देते हैं। तो ये कितनी ज़हनी अज़ियत है हम जैसे गरीबों के लिए, जो कि जिनकी आमदनी भी कम है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ इस तरफ भी तवज्जो दी जाए, हम जैसों के बारे में सोचा जाए कि हम अपना पेट पालें, अपने बच्चे पालें, या फिर आपको हम बिल दें। इतने टैक्सेस आप लोगों ने लगा दिए हैं गरीबों पर कि गरीब बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज का व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरी बात जो है वो हुकूमत वक्त तक किसी भी तरह पहुँचाई जाए, ताकि थोड़ा सा एक्शन वो हम गरीबों के लिए भी लें। और हमें भी जीने का हक़ है, हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन कैसे गुजारें। मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है, जो भी मेरी ये वीडियो देखे कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्या आप भी इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, क्या आपको भी ये सब चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हर इंसान, चाहे उसका अपना कारोबार हो, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हों, हर कोई बिजली के बिलों की वजह से बहुत परेशान है। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हाँ क्या करना चाहिए, किस तरह अपना दिफा करना चाहिए। मुझे तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसी तरह बिजली के बिल हर महीने आते रहेंगे और हम भरते रहेंगे। हम अपने बच्चों का हक़ केसी वालों को देते रहेंगे। हम ना अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छा पी सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, क्योंकि बचते ही कुछ नहीं है सैलरी में। इंसान क्या करेगा। तो जनाब हमारे कपड़े धुल चुके हैं इस टाइम पर, और अभी 6:23 हो चुके हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। कपड़े तो खैर 1 घंटा हो गया धुले हुए, और थोड़ा मैं रेस्ट करने लगी थी। और अभी शाम का टाइम है, 6:23 हो चुके हैं। तो मैंने अभी चाय बनाई है और छत पर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ हमारे जो कपड़े सूखे होंगे उनको नीचे लेकर आएंगे। और इरफान वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पर चलकर चाय पीते हैं जी। और तो जी ये रही हमारी चाय, इसके साथ मैंने ये केक्स रखे हैं, ये भी इरफान ही लाए थे हैं। तो हमने ये निकाल लिए हैं, कट कर लिए हैं, और चलते हैं छत पर और वहाँ पियेंगे चाय। तो ये अज़ल्फ़ा का बैग यहाँ सूख रहा है, फट गया है बेचारी का बैग, इसका सीना पड़ेगा बैग, क्योंकि ज़ाहिर है कॉपियों का बुक्स का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो मशीन में धोने की वजह से कुछ ज़्यादा ही जो है ना ख़राब हो गया। चलते हैं छत पर। तो जी चाय मैं ले आई हूँ, सो रही हैं इस वक्त, अनायज़ा भी सो रही है, ज़ुल्फ़ा भी सो रही है, और इरफान बैठे हैं। क्या हाल है आप सबका। और जनाब जैसा कि आपको पता है अगस्त आ चुका है, तो ये आवाज़ सुन रहे होंगे बाजों की, इतने बुरे लगते हैं कि ये रात दिन बजाते हैं, बच्चों को छोड़कर बड़े भी ज़्यादा बजाते हैं। और अभी तो जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आएगा, इनकी तादाद जो है ना वो बढ़ती ही जाएगी। तो जनाब यहाँ हमारे कपड़े ये देखें, कितने ज़्यादा कपड़े, इतने ज़्यादा हमारे कपड़े हो गए थे कि आज धोते धोते जो है ना वो शाम हो गई कपड़ों को। ये सारे कपड़े हमारे सूख रहे हैं वहाँ तक। तो जी शाम का मंज़र हमारी छत पर कुछ इस तरह का है, हर तरफ बादल ही बादल हैं। 3 से 4 दिन हो गए हैं जी धूप नहीं निकली है हमारे कराची में, जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर 3 से 4 दिन हो गए बिल्कुल धूप नहीं निकली है। इसी तरह के बादल हैं, और ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है हमारे पास। बस सिर्फ बारिश की कमी है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक अपनी बारान रहमत बरसाएँ और हम भी ताकि लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और जहाँ बारिशें हो रही हैं
जहाँ पर सैलाब आ रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को नुकसान से बचाए और महफूज फरमाए। तमाम जहाँ जो लोग जहाँ पे भी रहते हैं और बारिशों की वजह से तबाही आई है, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनके माल मवेशियों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।